ऐसा लग रहा है ऐसे मथुरा में कृष्ण के वियोग में सभी सुखी रहते हैं। यहाँ पे सभी को खाना पीना समय पे मिलना, हर तरह की सुविधा, दवाई गोली फ्री, और जो क्लिनिक हैं ऐसे मान के चलते हैं। ऐसे मथुरा में सब पहरेदार लगे रहते हैं। साहब का व्यवहार कैसा है? सही है, खड़े कर दिया है मेरे को, खड़ा कर दिया। क्या बात है, एक नई जिंदगी में आया है ये जिंदगी में। मानवता केवल धर्म बने, ऐसा प्रकाश फैला जाए, आत्मज्ञान का दीप जला घर घर को रोशन कर जाए। मानवता की सेवा का एक संकल्प जिसका नाम है विवान सेवा संस्थान, एक कदम मानवता की ओर। यह है जयपुर के आगरा रोड पर, जहाँ पर विवान सेवा संस्थान के माध्यम से हमारे सेवाभावी डॉक्टर्स की टीम, फिजियोथेरेपिस्ट की टीम, एक्यूप्रेशर करने वालों की टीम और अन्य सेवा कार्यों, नर्सिंग स्टाफ की टीम निस्वार्थ भाव से निःशुल्क सेवा कर रही है, विशेष रूप से पैरालिसिस यानी लकवा रोगियों के लिए। और उन गरीब असहाय लोगों की मदद का एक प्रण है विवान सेवा संस्थान, जिसके माध्यम से अब तक सैकड़ों लोगों के, हज़ारों परिवार के सदस्यों में एक खुशहाली आई है, चेहरे पर मुस्कान आई है। दुनिया के देशों की प्रगति का पैमाना हैप्पीनेस इंडेक्स होता है। हैप्पीनेस किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, उस बात की सेवा का प्रकल्प है विवान सेवा संस्थान जयपुर। विवान सेवा संस्थान से जुड़े डॉक्टर मुकेश भास्कर जी हैं, जिनकी हृदय की प्रेरणा ने ये सारा प्रकल्प शुरू किया है। आपके सम्माननीय माता पिता जो शिक्षक हैं, उनकी सेवानिवृत्ति की राशि इन गरीब लोगों की, लकवाग्रस्त लोगों की सेवा के लिए विवान सेवा संस्थान के भवन के रूप में इस प्रकल्प में लगी है। तो अपने आप में बड़ी बात है। आज विवान सेवा संस्थान में हम आए हैं तो उनकी सेवा कार्यों को देखकर सबसे पहले तो हमारे आराध्य लोकदेव श्री राला बाबा धाम किवाड़ा का यह सम्मान पत्र, मेहमान का सम्मान जो हमारे गांव में हुआ था, उसका अभिनंदन इन्हें भेंट कर रहे हैं हमारी तरफ से। आपकी सेवाओं को बहुत बहुत सलाम सर, अभिनंदन और स्वागत है। और अब हम विवान सेवा संस्थान की पूरी यात्रा को डॉक्टर साहब की ज़ुबानी में, मरीजों की ज़ुबानी में, या में पर किस तरीके से व्यवहारिक तौर पर लोगों की संवेदनापूर्वक सेवा हो रही है, उसको आपके बीच में दिखाने जा रहे हैं। यह है विवान सेवा संस्थान आगरा रोड जयपुर का परिसर, जहाँ पर 20 बेडेड हॉस्पिटल के रूप में विवान सेवा संस्थान निःशुल्क सेवा कर रहा है लकवाग्रस्त रोगियों की। ये सारा कैंपस उन चेहरों की जुबानी कह रहा है जो लंबे समय से लकवाग्रस्त रहे, लेकिन सेवा के अभाव में कहीं के दुखी रहे। एक आशा की किरण के रूप में विवान सेवा संस्थान के डॉक्टर मुकेश भास्कर जी, जिनकी टीम है। डॉक्टर साहब, विवान सेवा संस्थान की किस तरीके की कार्य प्रणाली है और ये दृश्य जो हम कारुणिक रूप से देख रहे हैं, किस तरीके से इसको हैप्पीनेस में और खुशहाली में तब्दील करते हैं? मैं अपना यहाँ पे काम रहता है, जैसे लकवा के जो मरीज़ हो गए, अब उनको एक तो मेंटली ठीक करना, तो यहाँ का माहौल देखने के बाद इनको लगता है कि मैं ठीक हो जाऊँगा। जैसे आप भगवान में विश्वास करते हैं तो उसी हिसाब से इनको विश्वास दिलाना बहुत ज़रूरी है कि लकवा से ठीक हो जाओगे। सबसे पहला काम तो ये होता है। उसके बाद अपने यहाँ पे दवाइयाँ हैं, फिर साथ में फिजियोथेरेपी नर्सिंग की टीम है, और साथ में एक अटेंडेंट रखते हैं जिसको ट्रेन करते हैं। तो मेन मकसद यही रहता है इससे। ये विवान सेवा संस्थान के इस कैंपस में हैं। राम राम साहब। राम राम साहब। क्या नाम आपको? बनवारी। बनवारी जी, कहाँ के हो? लक्ष्मणगढ़ के। लक्ष्मणगढ़ के। तो क्या परेशानी आपको? पाँव में पैरालिसिस हुआ? हाथ में, दोनों हाथ और पाँव में। कितने दिन से हो यहाँ पर? कल आया। हाँ, कल आया। अच्छा, कल आए हो आप? हाँ। तो कोई सुन के समझ के आए या आपके को जानकार ने बताया? जानकार ने बताया। अच्छा, तो अब ठीक हो यहाँ? एकदम ठीक। तो अब ये आपके साथ ही अटेंडर है? हाँ। सीख रहा तो भी किस तरीके से सेवा की जाती है? चलो गुड। तो ये कल ही आए हैं, बड़ी अच्छा इनको फील हो रहा है कि किस तरीके से विवान सेवा संस्थान में ये होता है। देखो भाई, दुनिया में सेवा सबसे बड़ी बताई गई है। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, चाहे वो किसी भी धर्म को और पंथ को मानने वाले हों, सेवा सबसे बड़ी है। और यहाँ पर जितने भी इनके सेवादार हैं, जिनको अटेंडर बोलते हैं मेडिकल की भाषा में, तो उनको भी सेवा किस तरीके से की जाती है उसका प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये पेशेंट्स
बड़ी उम्मीद के साथ में यहाँ पर आते हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? मोहनलाल। मोहन जी कहाँ के रहने वाले हो? इटावा जिला। इटावा उत्तर प्रदेश के। कितने दिन से हो यहाँ पर? यहाँ 5-6 दिन हुए। क्या दिक्कत हो गई आपके? पैगलेश हो गया था इस हाथ में इसमें। तो खूब इलाज करवाया? हाँ जी। फिर यहाँ के बारे में कैसे पता लगा? यहाँ के बारे में मोबाइल पे सर्च किया था। अच्छा, मोबाइल पे सर्च किया तो यूट्यूब फेसबुक में देख के आ गए? गूगल पे सर्च। तो पहले आपको ऐसा विश्वास हुआ था कि यार इस कलयुग में ऐसा भी कोई संस्थान होगा जो निःशुल्क कर सकता है? मैं मुझे हुआ था जब मैंने देखा था जी। मैंने कहा दूर होगा कहीं, बहुत 2-3-4 दिन का रास्ता होगा जी। उसके बाद में जब मैं ग्वालियर से दवाई लेके आया मुझे आराम नहीं मिला। फिर मैंने एक दिन सर्च किया, मैंने कहा वहाँ जाके देखता हूँ। तो यहाँ आने के बाद आराम है? हाँ। अच्छा, तो कितने दिन हो गए आपको? 5-6 दिन हो गए। 5-6 दिन हो गए। रिलीफ आपको? हाँ जी। चलो भगवान का शुक्र करो कि आपके जीवन में एक उजाला आया है। आप इनके साथ हो? हाँ जी। अच्छा, आप क्या लगते हैं इनकी? वाइफ हूँ। अच्छा, इनकी वाइफ हो। तो देखो, पति की सेवा जीवन की सबसे बड़ी सेवा, नर सेवा नारायण सेवा, अच्छी सेवा करना आपका भाग्य है। और ये ठीक हो जाए, आप बहुत खुशहाली से रहो। ठीक। तो निश्चित रूप से ये सेवा का भाव इनका है। और देखो छोटा सा बच्चा है ये। अच्छा, छोटे से बाबू की इसको क्या दिक्कत हो गई माता जी? इसको ये जन्म का जब जन्म लिया ना, हाँ, जब रोया नहीं था। अच्छा, जन्म के समय फिर लीला होगा। अच्छा। फिर इन्हें शीशा में दे दिया। अच्छा। फिर इन देखा दूसरे दिन 9 बजे जन्म लिया और इसने देखा दूसरे दिन या 2-3 बजे। फिर इन दौरा पड़ रहा था। अच्छा। फिर शीशा में कटवा कर यहाँ ले आया, जयको लेन है ना, हाँ, इसमें ले आया। उस दिन की इसी में दवाई चल रही है, 7वीं साल में है। अब 1 महीना होगा वो यहाँ की चल रही है, या भर्ती कर लिया। अब 15 दिन 15 दिन हो। तो 7 साल से आप इसका इलाज करवा रहे हो? हाँ। यहाँ पर आने के बाद थोड़ा, हाँ, ये ढीला हुआ है हाथ पर। अच्छा, अब ढीले हुए हैं। हाँ। तो ये ट्रेनिंग आपको पहले जहाँ इलाज करवाए वहाँ नहीं दी थी क्या? दी थी। अच्छा, पर इसकी मम्मी के पापा जो ऊँट रहता है दिल्ली। अच्छा। उस मम्मी ने कराया नहीं, हमारे करने तो इशारा रिया नहीं। अच्छा। और थोड़ा बहुत दिनों लॉकडाउन में आया जब करवाई। आप इसकी दादी हो? हाँ, दादी। कहाँ के रहने वाले हो? ये नारनौल के पास में। नारनौल हरियाणा के? हाँ। अच्छा, तो अब धीरे धीरे कितने दिन हो गए बालक पाए? अब 14 दिन होगा। 14 दिन हो गए। तो महीने भर में आप अब ये सारी चीज सीख गई, आप समझ गए? यहाँ सीख रहे हो। बताते होंगे ना, ऐसे मालिश करो, इस तरीके से दवाई दो, समझ रही हूँ। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। भगवान जल्दी स्वस्थ करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवे। अच्छा, ये बहन जी, राम राम जी। कौन से गांव से हो, कहाँ के हो? उत्तर प्रदेश के, यूपी के हो। आपको क्या दिक्कत है? लकवा की है? ओहो, तो आप इनके अटेंडर हो? क्या लगते हैं इनके? पत्नी है। आपकी पत्नी है ये? आपको कितने दिन हो गए हैं यहाँ? यहाँ हो गए 5 दिन हो गए। 5 दिन। धीरे धीरे सीख रहे हो सारी चीज़? धीरे धीरे सीख रहे हैं, आराम भी धीरे धीरे हो रहा है। हाँ, आपको भी आराम है। देखो भाई कैसा संयोग है, पत्नी पति की सेवा करते हैं, यहाँ पर पति पत्नी की सेवा कर रहा है। लेकिन सेवा सबसे बड़ी है। और मनुष्य की इंसानियत इसी में है कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो जाने उसे इंसान कहते हैं। तो ये इंसानियत की सेवा, हर मनुष्यता की सेवा बड़ा धर्म है। विवान सेवा संस्थान इस बात को सार्थक कर रहा है, उसके लिए पूरी टीम को बधाई। आप लोग नर्सिंग स्टाफ हो? फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आप फिजियोथेरेपिस्ट, क्या नाम है? पवन कुमार शर्मा। कहाँ के हो पवन? यहाँ राम प्रवास गोनेर तहसील चाकू। अच्छा, राम प्रवास के हो, वेरी गुड। तो फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में आप सेवाएं देते हैं? जी सर। बहुत अलग तरीके का दृश्य देखते हो यहाँ? जी सर, काफ़ी अलग है, काफ़ी नेचुरल है। जीवन की बहुत सच्चाई देखते हो? जी सर। तो जीवन में देखो, किसी को सेवा करने का अवसर ईश्वर देता है, किसी की सेवा करनी पड़ती, किसी से सेवा करवाते हैं। तो जीवन एक बहुत संघर्ष का है, लेकिन इसके भी जो सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से दुखों से दूसरों को भी दूर करेंगे, खुद भी सुखी होने का प्रयास करेंगे। ये देखो ये बच्चे इधर। राम राम जी बाबू जी, कहाँ के रहने वाले हो? बिहार से सर। ओहो, बिहार के हो। क्या हो गया बालक को? ये गिर गया था सर, ट्यूशन गया था, दूसरी मंजिल सीढ़ी पे से पैर स्लिप कर गया तो लुढ़कते हुए बिल्कुल नीचे तक गया। अच्छा। तो
करीब ज़्यादा दिन हो गए, उसको 5-6 साल हो गए। तो कहाँ कहाँ पर इलाज करवा लिया इसका? कई जगह गए थे। फिर यह विवान सेवा संस्थान में कैसे आई? जब चारों तरफ से हार गए तो बैठ के मोबाइल में सर्च किए तो यहाँ का पता चला। तो फिर अच्छा, तो ये सारा निःशुल्क है? हाँ, यहाँ आए तो फिर। तो अब आपको कितने दिन हो गए यहाँ आए? करीब 20 दिन हो रहा है। तो काफ़ी रिलीफ है? हाँ, रिलीफ तो है। ये पैर सही सीधा नहीं हो रहा था, वो हो रहा है, सीधा हो गया, हो रहा है धीरे धीरे। अच्छा, तो आपको यहाँ पर ट्रेनिंग भी सिखा रहे हैं किस तरीके से सेवा करनी है? हाँ, सिखा रहे हैं, जो बता देते हैं उस तरह से करते हैं। और खाना पीना सारा आपको सही टाइम से मिल रहा है? जी, टाइम से। तो ये अपने आप में बड़ी सेवा है कि यहाँ पर मरीज की सेवा तो की जाती है, लेकिन मरीज की सेवा के साथ में उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है कि आपके घर परिवार में ऐसी कोई दिक्कत और भी हो जाए तो आप खुद भी आधे चिकित्सक का इलाज कर सकते हो। और दोस्तों, दवाओं से ज़्यादा दुआओं में और सेवा में ताकत होती है, और ये सेवा सबको करनी चाहिए। इधर ये मनोज भाई है क्या? अच्छा, राम राम मनोज भाई। राम राम जी। तो मनोज भाई, कितने दिन हो गए विवान सेवा संस्थान में? हो गया 10 दिन। 10 दिन। आपको क्या दिक्कत थी? पैर से चल नहीं जाता था। अच्छा, चला नहीं जाता था। तो फिर यहाँ कैसे आए? यहाँ पर बुलाया गया तो हम आए हैं। अच्छा, मोबाइल से देखे किसी ने जानकारी दी? किसी ने जानकारी दी है। अच्छा अच्छा। तो अब यहाँ पर आपका निःशुल्क इलाज भी हो रहा है, ये देखभाल भी की जा रही है, टाइम टू टाइम खाना पीना भी मिल रहा है? सब सही है यहाँ, सारी सुविधा ठीक है? सब सही है। तो अब एनर्जी आई शरीर में कुछ सेवा से? है, खड़ा हो गया। आपकी सेवा के लिए कौन है यहाँ? दीदी है। आप इनकी पत्नी हैं? जी। अच्छा, तो आपको भी ये सारी चीज़ पहले भी सीख रहे थे, अब और अच्छी तरह किस पॉइंट को दबाना है, किस तरीके से सेवा करने? इसका ऑपरेशन है सर। अच्छा, ये ऑपरेशन हुआ है? हाँ, यही सर किए हैं। अच्छा, सर ने नहीं किया ऑपरेशन? हाँ। वेरी गुड। अच्छा, ये है ना? हाँ, यहाँ ट्यूमर था, पैर अच्छा। से दोनों पैर से चल नहीं पाते तो ऐसे। अच्छा, ट्यूमर होने की वजह से पैरों में लकवा आ गया था? लकवा नहीं है, मतलब ये नसें फूल गई? हाँ, दोनों पैर जैसे वो है ना, तो ऐसे बटोरते हैं तो आपसे तो आते हैं। जनवरी में पटना में ऑपरेशन कराए थे। अच्छा। वहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ। अच्छा। तो फिर यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पर इलाज हुआ, सब सही है। खड़े हो गए। डॉक्टर साहब का व्यवहार कैसा है? सही है, बढ़िया है। खड़े कर दिया है मेरे को, खड़ा कर दिया। क्या बात है, एक नई जिंदगी में आया है ये। जिंदगी तो नया है, वाकई में दुआएं लगती है जिंदगी नया। तो निश्चित रूप से बहुत बढ़िया। देखो भैया का क्या हाल है। आप इनके साथ है? जी जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रीतम सिंह कुशवाहा है, मैं एमपी का रहने वाला हूँ, केलारस ब्लॉक से है। अच्छा, पहले तो ये क्या बेटा आपका? हाँ, बेटा था मेरा। अरे राम राम। क्या हुआ इसको? ये जनवरी में एक्सीडेंट हो गया था, पता नहीं किसने किया क्या नहीं। घर पे आया, बेहोश हो गया था। फिर हमने ग्वालियर इसका ऑपरेशन तुरंत करवाया। ऑपरेशन में करते वक्त 4 महीने हो गए, कोई आराम की वो नहीं मिली। फिर यहाँ ये खोपड़ी का ये रखा हुआ, ये अंदर रखा था। फिर ऐसे ही पता चला कि चलो जयपुर में भास्कर जी बहुत अच्छे हैं, तो बातों बातों में जैसे सुनते गए, फिर एकदम हमारा मूड बदला, चलो हम जयपुर क्यों न चले। जहाँ आए, सर से मिले, सर ने ऑपरेशन किया, हड्डी यहाँ रखी थी, वो माइंड में झांकी जहाँ रखी थी, टाँके कट गए। ऐसा लग रहा है ऐसे मथुरा में कृष्ण के वियोग में सभी सुखी रहते हैं। यहाँ पे सभी को खाना पीना समय पे मिलना, हर तरह की सुविधा, दवाई गोली फ्री, और जो क्लिनिक हैं ऐसे मान के चलते हैं, ऐसे मथुरा में सब पहरेदार लगे रहते हैं। ये बड़ी बात कह रहे हैं। आपकी सेवा कितनी है? इतना सेवा है कि मैं इसका वर्णन भी नहीं कर सकता। ऐसे वो कहते हैं कि सबरी की सेवा करते तो भगवान भी आ जाते हैं। इसी प्रकार इनका तो वर्णन कई शब्दों में करें फिर भी नहीं हो सकता। बिल्कुल, देखो निःशुल्क सेवा, समर्पित सेवा है। बच्चे को नई जिंदगी डॉक्टर मुकेश भास्कर जी ने दी है, ये अपने आप में बड़ी बात है। इनकी पूरी टीम भी उसी तरीके का सेवा भाव से नज़र आ रही है, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, एक्यूप्रेशर वाले हों, फिजियोथेरेपिस्ट हों, रसोईया हो, समय पर सारी सुविधाएं विकसित करने वाले। कहाँ के रहने वाले हो? यूपी से हैं सर। यूपी से हैं। कितने दिन से हो यहाँ पर? यहाँ 12 दिन हो गए। अच्छा, 12 दिन हो गए हैं। तो क्या दिक्कत है इनको? पैरालिसिस, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ है? अच्छा, नहीं रहने दो तकलीफ। ओहो, ठीक। तो ऑपरेशन सक्सेस हो गया? हाँ, सक्सेस हो गया।
अब इनकी सारी आपको सेवा भाव कर उसका सारा बता रखा है। हाँ तो ठीक हो आप? काफ़ी रिलीफ है। तो क्या उम्मीद आपको लगी कि भाई विवान सेवा संस्थान डॉक्टर मुकेश जी के पास चलेंगे तो कुछ? सबसे बेस्ट सर। अच्छा, तो जीवन में एक नई उम्मीद है। नई उम्मीद। क्या लगती है आपकी? ये वाइफ हमारी। वाइफ आपकी। देखो, पति को सेवा करनी पड़ रही पत्नी की, जीवन में चक्कर है समय को भरोसो को न कद पलटी मार जावे, इसलिए समय कभी भी बदल सकता है, लेकिन सेवा भावी रहेंगे तो जीवन में समन्वय रहेगा, स्नेह रहेगा, समरसता रहेगी और आगे बढ़ेंगे तो जीवन बड़ा अद्भुत है। ऐसे और भी कई सारे पेशेंट्स वगैरह हैं और यहाँ पर केयर करने के लिए अलग अलग लोग रहते हैं। क्या क्या सिस्टम, जैसे आप क्या हो? सर फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं। आपकी ड्यूटी क्या? नर्सिंग स्टाफ। अच्छा, नर्सिंग स्टाफ है। क्या नाम है आपका? राकेश यादव। राकेश यादव। कहाँ से हो यादव भाई? कोटपुतली। कोटपुतली के हैं। तो यहाँ पर सीखने की प्रेरणा क्योंकि तो निःशुल्क है, तो निःशुल्क होने की स्थिति में आपको क्या लगता है कि भाई इस दौर में युवा पैसा कमाने के लिए अपने काम को और ज़्यादा बड़े हॉस्पिटल के साथ जुड़ने के लिए करता है, लेकिन आपका सेवा भाव यहाँ पर किस तरीके से जुड़ा हुआ है? बस यहाँ रहते रहते सोच ही ये हो गई कि सेवा भाव, पैसे कमाने का कोई वो। अच्छा, जीवन का सच आपने देख लिया है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर व्यवस्थाएं निःशुल्क है, लेकिन जो स्टाफ है उनको सम्मानजनक पेमेंट भी मिलता है, दिया जाता है ना आपको कुछ तो? जी सर। बिल्कुल। तो और फिर लोग सोचते होंगे कि भाई जब इनको पेमेंट देते हैं तो निःशुल्क कैसे होगा, क्योंकि जो डॉक्टर मुकेश जी भास्कर हैं उनकी जो मित्र मंडली के लोग हैं या जो सक्षम लोग हैं जो डोनेशन करते हैं, तो उनके सबके सहयोग से और डॉक्टर साहब के परिवार के सहयोग से जो खर्चा होता है मरीजों की दवाओं पर, सेवाओं पर, नर्सिंग स्टाफ पर, फिजियोथेरेपिस्ट और अन्य स्टाफ पर, तो वो उन्हें पूरा दिया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ पूरे परिवार का और उनके दोस्तों का सहयोग रहता है, तो आप भी इसमें सहयोग कर सकते हैं। इनका एक ट्रस्ट बना हुआ है जो ATG इनकम टैक्स रिबेटेड है, उसके माध्यम से आप मदद कर सकते हैं। और हाँ, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जिनके घर में कोई लकवाग्रस्त मरीज हैं, सेवा ढंग से नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से डॉक्टर मुकेश जी भास्कर और उनकी टीम है, इसके साथ ही प्रशिक्षित जो नर्सिंग स्टाफ है, फिजियोथेरेपिस्ट है, प्रॉपर तरीके से शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण भोजन की सुविधा, और एक पेशेंट के साथ में एक सेवादार यानी एक अटेंडर रह सकता है। उस अटेंडर सेवादार जो रहेगा उसके लिए भी खाना पीना रहना फ्री है। तो ये सेवा अभी 20 बेड का ये हॉस्पिटल है और इसके बाद में अब धीरे धीरे जैसे जैसे सहयोग मिलेगा तो सुविधाओं का विस्तार भी किया जाएगा। तो ये अपने आप में एक बड़ी अनूठी बात है और हर एक चेहरे पर जो मैं आशा की उम्मीद देख रहा हूँ, ये अपने आप में बड़ी अद्भुत है। तो मानवता की सेवा सबकी सेवा है कि उस बात को मैं वापस दोहराऊंगा कि मानवता केवल धर्म बने, ऐसा प्रकाश फैला जाए, आत्मज्ञान का दीप जला घर घर को रोशन कर जाए। कहाँ के रहने वाले हो? मुंबई। मुंबई के हो? तो मुंबई से यहाँ पर इलाज के लिए आए हो निःशुल्क सेवा के लिए, तो किस तरीके की परिस्थिति आपकी बनी यहाँ आना पड़ा? मतलब मैंने देखा यूट्यूब पे अच्छी फैसिलिटी है तो मैं आ गया। अच्छा, यहाँ आने के बाद अब आपको रिलीफ है? हाँ, रिलीफ है, बहुत ज़्यादा रिलीफ है। अच्छा, मतलब ये समझो कि अब जो बहुत ज़्यादा दुखी थे अब वो दुख के दिन दूर हो गए और अब आपको काफ़ी रिलीफ है। हाँ, ताकि पैर में भी इम्प्रूवमेंट है, हाथ में भी इम्प्रूवमेंट है, अच्छा इम्प्रूवमेंट है। अच्छा, तो ये मुंबई के पेशेंट देखो, यहाँ पर मुंबई से हैं, कोई दिल्ली से हैं, कोई यूपी से हैं, कोई हरियाणा से हैं, कोई MP से हैं, अलग अलग पेशेंट्स हैं। कर रहे हैं बाबूजी? अच्छा, आपको वो थोड़ा बता दिया है ना तो आप कर लेते हैं। कहाँ के रहने वाले आप? क्या नाम है? दिल्ली। दिल्ली के हो? तो आपको भी ये इधर के हाथ पाँव में पैरालिसिस हुआ? हाँ। अच्छा, अब यहाँ आने के बाद रिलीफ में हो? हाँ, डॉक्टर साहब की मेहरबानी से बहुत आराम है थोड़ा सा। डॉक्टर साहब किस तरीके से ठीक करते हैं? एक्सरसाइज कराते हैं यहाँ। अच्छा। और पूरी काउंसलिंग वगैरह भी करते हैं? हाँ, पूरी काउंसलिंग करते हैं और एक्सरसाइज कराते हैं। ये डॉक्टर साहब हैं, ये कराते हैं। किसी ने जानकारी दी या सोशल मीडिया यूट्यूब पे? नहीं, यूट्यूब पे देखा था। यूट्यूब पे देखा। यानी यहाँ पर जितने भी पेशेंट्स आए हैं वो मोस्टली सोशल मीडिया का उपयोग करके आए हैं, तो डॉक्टर साहब की वीडियो और उसकी जानकारी से रिलेटेड सोशल मीडिया पर अपडेट रहती है। अब अपन डॉक्टर साहब वाले चैम्बर में चल रहे हैं, वहाँ पर बात करेंगे। तो ये हैं डॉक्टर मुकेश जी भास्कर, जो
न्यूरोसर्जन हैं SMS हॉस्पिटल जयपुर में। इनकी वाइफ भी डॉक्टर हैं, जो पैथोलॉजिस्ट हैं वो भी SMS में है। दोनों पति पत्नी ने विवान सेवा संस्थान के माध्यम से गरीब और ज़रूरतमंद लकवाग्रस्त रोगियों की निःशुल्क सेवा करने का संकल्प लिया है, जिसमें इनके माता पिता भी सहयोगी रहे हैं। अभी हमने आपको संपूर्ण जो विवान सेवा संस्थान का परिसर है, चिकित्सा सेवाएं हैं, उनके बारे में बताया। यहाँ पर भर्ती मरीजों के बात करके उनके बारे में बताया कि किस तरीके से उन्होंने यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी जुटाकर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपकी सेवा है वो बड़ी अद्भुत और सराहनीय है। तो लकवा की बीमारी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि लकवा किस वजह से होता है? अब पहली सबसे बात तो आपका सबसे पहले धन्यवाद। अपने पहला बात है कि लकवा होता क्या है, पहले अपन ये जिसको अपन लोकल भाषा में ब्रेन स्ट्रोक भी बोल देते हैं, पैरालिसिस बोल देते हैं, जो भी। तो लकवा होता क्या है? लकवे का मतलब है शरीर का कोई अंग काम नहीं करना। अब उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। क्यों होता है कि लकवा हो गया, किसी के मान लो दिमाग की नस फट गई तो उससे भी लकवा हो जाएगा। किसी की दिमाग की नस ब्लॉक हो गई, अपन कॉमन भाषा में यही बोलते हैं कि दिमाग की नस ब्लॉक हो गई, उससे लकवा हो जाता है। उसको अपन ऐसे भी समझते हैं जैसे अकाल पड़ गया तो फसल नहीं होगी, या फिर बाढ़ आ गई, वो ब्रेन हेमरेज होता है, तो ज़्यादा खून आ गया। तो उन दोनों कंडीशन में लकवा हो सकता है। और इसके अलावा और कंडीशन हो सकती हैं, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया तो दिमाग का कोई हिस्सा ख़राब हो गया, या रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया, या फिर और जैसे ब्रेन ट्यूमर हो गया, दिमागी बुखार हो गया। ये कोई बहुत सारे कारण हैं, उन्हीं के हिसाब से इनका इलाज होता है। अब हमने लकवा घर का मतलब क्या है कि यहाँ ऐसे मरीजों का इलाज करते हैं हम जो अफोर्डेबल नहीं है। मतलब क्या, क्योंकि ये लंबी बीमारी होती है, मरीज़ कमाने वाला होता है वही बीमार हो गया, तो उसको क्या होता है, एक तो दिमागी रूप से बीमार हो जाता हो, क्योंकि कमाई बंद होगी। अब वो उसको सोचता है अब तो किसी काम का नहीं हूँ मैं। कुछ लोगों में घर में भी एक ही आदमी है, वही कमा रहा है, तो अब कौन तक कमाए, कौन खिलाएगा। तो दिमाग से वो बीमार हो जाता है। एक तो बीमारी है लकवे की, दूसरा वो मानसिक रूप से बीमार हो जाता है। आपने अपने सुना होगा, जैसे बुटाटी लोग जाते हैं, ठीक हो गए, तो वहाँ वो दवा नहीं होती है, बट उसके अंदर एक भावना होती है कि मैं बुटाटी जाऊँगा तो ठीक हो जाऊँगा। तो पॉजिटिव वेव डेवलप होता है। पॉजिटिव, उसी को देखते हुए हमने यहाँ पे मरीज भर्ती करते हैं। तो उनका सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि उसके दिमाग में पॉजिटिव भावना आ जाए कि मैं ठीक हो जाऊँगा। उसके बाद में हमारा थेरेपी का, एलोपैथी दवाइयाँ हैं, एक्यूप्रेशर है, होम्योपैथी दवाइयाँ हैं, नर्सिंग केयर है, और साथ में अपने यहाँ पे एक अटेंडेंट को भी रखते हैं, उसको भी ट्रेंड करते हैं कि ऐसे मरीजों को किस तरह से केयर देनी है, ताकि वो घर जाने के बाद भी उनको अच्छे से केयर दे पाए। अभी तक सर आपके करियर में कितने लोगों के इस तरीके के केसेज आपने देखे हैं, और उनके जीवन में जब एक नया उजाला आपने एक तरह से इलाज का किया है, पिछले 2 साल तरीके की फीलिंग्स आप देखते हैं? पिछले 2 साल में हम लगभग यहाँ से 700 के आसपास मरीजों को इलाज करके भेजा है, जिनका सबका निःशुल्क इलाज हुआ है। तो उनकी सब मरीज ठीक नहीं हुए, क्योंकि कोई भी आदमी 100% कुछ नहीं कर सकता है। बट हमने सबसे पहला है उनको दिमागी रूप से ठीक करने की कोशिश की है, और दूसरा काफ़ी मरीज ठीक होके अपने खुद के रोज़मर्रा के काम करने पे उसके लायक हो गए। अच्छा, एक जैसे मान लो विवान सेवा संस्थान निःशुल्क है, जनरली लोगों को ऐसा लगता है कि निःशुल्क की तो बातें होती है, लेकिन वास्तव में निःशुल्क है, क्यों कोई इतना पैसा खर्च करेगा? तो किस तरीके से आप इसको संचालित करते हैं? कोई पेशेंट्स आता है तो उसका क्या प्रोसेस, वो कैसे आए, और उसका पूरा कार्य निःशुल्क हो, लेकिन फिर आपका जो इसका इतना खर्चा, मेंटेनेंस, वो कैसे मैनेज होता है? ये एक सवाल रहता है। ये सही बात है आपका। ऐसे कुछ मरीज भी आते हैं हमारे पास, जैसे बिहार से, यूपी से। वो पहले पेशेंट नहीं आता, उनका अटेंडेंट आता है कि साहब हम देखने आए कि क्या सच में फ्री होता है, तो वहाँ देख के जाते हैं, उसके बाद वो पेशेंट लेके आते हैं। ये मन में एक जायज़ सा है कि पता नहीं क्या होता होगा। तो आप ये सही बात कह रहे हैं। और दूसरा, हमारी ये टीम है यहाँ पे, तो वो सब मिलके हम हर महीने के खर्चे के हिसाब से इसको रन कर पा रहे हैं। मतलब आपकी मित्र मंडली के लोग और आपके परिवार, और वो करके उसका खर्चा का डिवाइड कर लेते हैं। पेशेंट्स और अटेंडर से किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, और जो बाकी जितना भी खर्चा होता है वो डॉक्टर मुकेश जी, इनकी टीम के साथ ही डॉक्टर्स और जो सहयोगी समाज सेवी भामाशाह है, उनके सहयोग से हो सकता है। अच्छा, इसमें कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लो आपकी इस वीडियो को देख के आपकी सेवा भाव से प्रेरित होकर के कोई सहयोग करना चाहिए, तो किस रूप में जुड़ सकता है, सहयोग कर सकता है? वो सब ऑनलाइन इसकी है, अकाउंट ऑनलाइन आपको हम बता देंगे, तो कोई भी आदमी ऑनलाइन अकाउंट इसमें ट्रांसफर कर सकता है। विवान सेवा संस्थान के नाम से अकाउंट नंबर। अच्छा, कोई यहाँ पर आने के लिए सर्च करे तो वो गूगल पर या यूट्यूब, फेसबुक वगैरह पर उस पर लकवागर नाम से डालेंगे, लकवागर जयपुर, तो यही लोकेशन दिखाएंगे। अच्छा, विवान सेवा संस्थान डालें या लकवागर डालेंगे
तो किसी को भी यही एड्रेस मिलेगा उस पर। अच्छा, इसका बैकग्राउंड में मैं जाऊंगा। विवान सेवा संस्थान की शुरुआत की प्रेरणा कैसे हुई? ये जैसे पहले क्या, मैं प्राइवेट सेटअप में था, वहाँ महंगा इलाज होता है, फिर मैं गवर्नमेंट ज्वाइन किया, उसके बाद उसमें देखा कि कौन से मरीज़ ठीक नहीं हो पाते हैं। तो उसमें देखने में आया कि जो मरीजों के पास सुविधाएं कम हैं, एक ही बीमारी एक ही इलाज चल रहा है, बराबर पैसा खर्च हो रहा है उनका, फिर भी वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो उसका सबसे ज़्यादा बड़ा कारण ये है कि उनकी केयर नहीं हो पाती है, क्योंकि वो एक तो मानसिक रूप से हार चुके होते हैं, दूसरा उनकी केयर करने वाला नहीं है। तो ऐसे मरीजों को हम, जैसे अस्पताल आज मरीज बेहोशी कोमा में है, अब उसको अस्पताल से छुट्टी हो रही है जी, तो आज तक तो उसको डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ देख रहा था, कल से उसको आपको संभालना है। तो आप सोच पाओगे ये कैसे होगा, तो आधा तो आप वहीं हार गए। तो ऐसे मरीजों को हम यहाँ रखते हैं, उनके अटेंडेंट को ट्रेन करते हैं, 15-10 दिन 20 दिन 1 महीना जितना ज़रूरत होती है, और किसी मरीज को हमने 3-3 महीने भी यहाँ रखा है। तो सारी करुण वेदनाएं देख कर आपके मन में ये स्टार्ट करने का, ये कहाँ पर कब शुरू हुआ विवान सेवा संस्थान? ये अभी हम 2 साल हो गए हैं यहाँ पे। ये आगरा रोड पे चंद्रमहल गार्डन है, उसके सामने स्थित है। और इस लकवा का मरीज़ केवल इसलिए नहीं है कि उसको लकवा हो गई, कोई बीमारी होगी। लकवा का मरीज़ का बीमारी होगी तो उसकी लाइफ लॉन्ग उसके साथ रहेगी, वो उसको अपन छुड़वा नहीं सकते, क्योंकि अब तो अब लाइफस्टाइल भी ऐसी होगी। भाई अब लकवा देखने में कितना कॉमन हो गया है। पहले होता था लगभग 60 साल की उम्र के बाद होता था, जब अब जो खाने पीने का रहन सहन का जो तरीका चेंज हो गया, उससे 40 उम्र, अभी आपने भी देखे होंगे काफ़ी मरीज़ है यंग भी है, 40 की उम्र के बाद के भी होने लग गया, मतलब यंग एज में होने लग गया। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसी को देखते हुए हमारे कुछ साथी लोगों ने मिलकर एक एम्बुलेंस हम व्यवस्था करवा रहे हैं, तो जिसमें लकवा हो गया तो उसको तुरंत अस्पताल पहुँच जाए। तो इसमें अगर 4 घंटे के अंदर मरीज़ अस्पताल पहुँचता है तो उसका सुधार होने की संभावना उतनी ज़्यादा हो जाती है। तो हम एक 4 घंटे में अगर उसको लकवे से दिक्कत हो, 4 घंटे में उसका इलाज हो जाए तो वो काफ़ी कुछ कवर हो सकता है, काफ़ी कुछ रिकवर हो सकता है उसका। तो हम अच्छा, इसके लिए एक सारे लकवा से बचने के लिए या शरीर में व्याधियाँ बीमारियाँ कम हो, उसके लिए अब खान पान से तो बचाया जा सकता है, क्योंकि बाजार में मिलावट हो गई, जीवनचर्या ऐसी भाग दौड़ माथा फोड़ी की हो गई। किस तरीके का एक लाइफ स्टाइल हो, जनरली एक डॉक्टर के नाते आप सजेस्ट करेंगे कि इस तरीके की लाइफ स्टाइल आदमी को जीनी चाहिए? भाई लाइफ स्टाइल में हो गया, जैसे आजकल हो गया स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, इनसे तो दूर आदमी रह सकता है। चलो खाना तो अपने बस में नहीं है, जो मिल रहा है वही खाना पड़ेगा, बट जो धूम्रपान हो, नशे से दूर रहना सबसे पहला काम है। दूसरा इसमें हो गया कि साथ में किसी को बीपी की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, तो ऐसे मरीजों में इसकी संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो लोग क्या है इसमें लापरवाह रहते हैं, बीपी की दवाई नहीं लेते हैं। अब वो हो जाता है, उसके बाद कहते हैं साहब वो ऐसे ही नहीं ली थी, क्यों नहीं ली, ऐसे ही नहीं ली। तो वो एक जो इसको लेके लापरवाही है उसको अपन दूर रखें, थोड़ा सा सजग रह के अगर कोई बीमारी होगी तो उसको तुरंत उसका दवाई शुरू करें। अगर दवाई से कंट्रोल हो रहा है तो अब तो ठीक है, दूसरा लाइफस्टाइल पे आपको चेंज करना ही पड़ेगा। सुबह मॉर्निंग वॉक करना, एक्सरसाइज करना, योग करना, जो भी ध्यान लगाना, सब हर तरीके से कैसे भी आप कर सकते हैं। जैसे तो निश्चित रूप से जीवन में निरोग रहने के लिए पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। तो इन सब चीज़ों को अपने को जो संतों ने फरमाया है, तो प्राकृतिक जीवन शैली के साथ में जिए, और निश्चित रूप से जब भी जिस तरह की कोई बीमारी हो भी जाए तो संबंधित डॉक्टर से सलाह लें। और लकवा पीड़ितों के लिए डॉक्टर मुकेश भास्कर एक वरदान के रूप में जो विवान सेवा संस्थान की माध्यम से एक निःशुल्क सेवा का प्रकल्प चला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद।